अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन के बटन को दबाओ। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व अफ़ियत के साथ होंगे। दोस्तान मोहतरम, मुल्क पाकिस्तान के अंदर 20 जगह पे ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और हर तरफ गहमा गहमी, हर सियासी पार्टी अपने अपने जलसे कर रही है, दावे और बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पीटीआई वाले अपने जलसे कर रहे हैं, नून लीग वाले अपने जलसे कर रहे हैं और बाकी जमातें भी। और जिस तरह बाकी सारी जमातें अपने अपने जलसों में मसरूफ़ हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं, हम पाकिस्तान के अंदर ये कर देंगे, हम पाकिस्तान के अंदर वो कर देंगे। और ये दावे कोई पहली मर्तबा नहीं, पहले भी कई दफ़ा सुनने में मिले कि जब इलेक्शन के दिन होते हैं, उन दिनों के अंदर हमारे साथ बिजली देने के पूरे करने के वादे किए जाते हैं, गैस देने के वादे किए जाते हैं, हमारे सेवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के वादे किए जाते हैं और सड़कें बनाने के और बाकी सारे मामलात बिलखसूस महंगाई पे कंट्रोल करने के वादे किए जाते हैं। मगर जैसे ही इलेक्शन हुए उसके बाद निज़ाम बदल जाता है। यानी वही जो पहले हर बंदे के पास जाकर वोट मांगते हुए मिन्नतें करते हैं और बाद में वो जनाब सलाम लेना भी गवारा नहीं करते। यानी उनको क्या लगे, वो जनाब वोट लेकर वहाँ पार्लियामेंट में जाके बैठ जाते हैं और फिर वो गरीब आवाम को उन्हें कोई एहसास नहीं है। आप कहते हैं आप हमारे भाई हैं, आप हमारे बच्चे हैं, हमारा जीना आपके साथ है, हमारा मरना आपके साथ है, वगैरह वगैरह। जहाँ बाकी सारी सियासी जमातें, पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें जहाँ इन 20 हलकों के अंदर वोट मांगते हमें नज़र आए, वहीं पे पाकिस्तान की एक सियासी और मजहबी उभरती हुई जमात तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, इन्होंने भी 20 हलकों के अंदर अपने कैंडिडेट खड़े किए। ये भी वोट मांगते रहे, मगर इनका एजेंडा क्या बात है, इनका एजेंडा ये है कि हमने दीन मुस्तफ़ा को तख्त पे लेके आना है और जब दीन तख्त पे आएगा फिर हर एक मुल्क पाकिस्तान के बासी की दहलीज तक जो है उसकी हर चीज़ पहुंचेगी। तो इसलिए दोस्तों, अब हमें सोचना है कि हमने वोट किसको देना है, हमने सपोर्ट किसको करनी है। और ये बात भी याद रखना, पिछले दिनों के अंदर कराची के अंदर जो इलेक्शन हुआ, कई लोगों को उस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन किस तरह होते हैं। और ये मैं बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान की सियासी जमातें ये बातें करती हैं। नून लीग वाले कहते हैं कि अगर पीटीआई वाले आ जाएं तो धांधली हो गई, और अगर नून लीग वाले आ जाएं तो पीटीआई वाले कहते हैं कि धांधली हो गई। और पता सबको है, एक वो सीनियर तजिया नगार, उसके बकौल कराची की सीट किसकी थी ये सभी को पता है। लेकिन क्या हर दफ़ा ऐसा होता रहेगा? अगर अपनी मर्ज़ी से ही लोगों को मुंतखब करके एमएनए एमपीए बनाना है तो फिर वोट डालने पे लोगों को इतनी मुश्किलात क्यों? फिर लोगों से वोटिंग करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर अपनी मर्ज़ी से ही बंदों को मुंतखब करना है फिर तुम्हारे पास सब कुछ है, ताकत भी है, सब कुछ है, फिर तुम्हें ये सारे ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत क्या है? लिहाजा ये मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना था और यही तसव्वुर था कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा की फ़िज़ा को बहाल करना है। इसलिए तमाम मुक़्तदर अदारों, चूँकि हम पाकिस्तानी हैं और हम किसी मुल्क पाकिस्तान के अदारे पे शक नहीं करते, ये मैंने बात की है बाकी जमातों की। तो ये कहते हैं कि जनाब धांधली हो गई, ये धांधली हो गई, और ये होता है, मगर इसको रोकना किसने है? इसको रोकना किसने है? वही रोकेगा जिसके इख्तियार के अंदर है। अब किबला साद रिजवी साहब ने फैसलाबाद के अंदर जो ऐलान किया कि अब हुजूर के दीवानों
डब्बे आपने भरने हैं और शफाफ इलेक्शन हमने करवाने हैं। और याद रखना, इससे पहले पीटीआई का चेयरमैन इमरान खान और पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग का सरबराह शेख रशीद अहमद वो ये बात कर चुके हैं कि अगर इलेक्शन के अंदर कोई धांधली हुई हम सड़कों पे निकलेंगे। ये बात याद रखना, ये आवाम का हक है। और मुल्क पाकिस्तान इस वक्त इस हिसाब के अंदर नहीं है कि सड़कों पे निकला जाए, आवाम को तंग किया जाए। तो बाद में ये सारा कुछ निज़ाम होना है। इससे पहले जब इलेक्शन हो रहे हैं करोड़ों रुपए लगते हैं, पुलिस वाले पहरेदारी करते हैं, रेंजर वाले, कहीं कहीं पे फ़ौज को तलब किया जाता है और कितने लोग ड्यूटियां करते हैं, इतना पाकिस्तान का पैसा खर्च होता है। तो जब ये निज़ाम एक निज़ाम है, तो जब इलेक्शन लोग वोट डालते हैं तो फिर उसकी गिनती भी शफाफ तरीके से की जाए और वोट डालने का तरीका भी ठीक होना चाहिए। और जिसको जो, क्योंकि अगर कोई पार्टी जीतती है उसको अपनी जीत तस्लीम करनी चाहिए और जो हारती है उसको अपनी हार जो है वो तस्लीम करनी चाहिए। अब इसमें ये नहीं है कि जो जीत जाए दूसरे कहे जनाब धांधली हो गई, नहीं, क्योंकि मैदान के अंदर जब 2-3 लोग उतरते हैं जीतता एक है, बाकी हारते हैं। तो लिहाजा हमारा यही मुतालबा है, जितने भी पाकिस्तान के मुक़्तदर अदारे हैं जिनके कंट्रोल के अंदर ये सारा निज़ाम है, हम यही चाहते हैं कि जिस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोट बैलेंस को शो किया जाता है, जिस तरह पीटीआई वालों के वोट बैलेंस को शो किया जाता है, जिस तरह नून लीग के वोट को शो किया जाता है, जिस तरह बाकी सारी जमातों के, इसी तरह खुदारा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोट को भी शो किया जाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कैंडिडेट हैं वो भी पाकिस्तान के फर्जंद हैं, वो भी पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, अवाम पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो क्या पीटीआई वालों का हक है, नून लीग वालों का हक है कि यही जनाब एमएनए एमपीए बने? हाँ, अगर लोग वोट डालकर इनको मुंतखब करते हैं अक्सरियत के साथ, किसी को आगे लेके आने की ज़रूरत नहीं है। जो इसका हकदार होगा वो ज़हरी बात है, जो जीतेगा हम उसकी जीत को तस्लीम करेंगे, मगर धांधली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हो गया। अब किबला साद रिजवी साहब का भी यही ऐलान था कि बाबा जी थे वो खामोश हो गए, लेकिन कराची की सीट पर जिस तरह भी निज़ाम हुआ, लेकिन क्या अब ज़हरी बात है, अगर बाकी सारे लोग वो मुतालबे करेंगे अपनी अपने पार्टी से, तो ज़हरी बात है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो क़ियादत है और करोड़ों लोग जो मोहब्बत करने वाले हैं और इन हलकों के अंदर लाखों लोग जो तहरीक लब्बैक को वोट देंगे, उनका भी हक बनता है कि वो अपने इलाके के जो कैंडिडेट हैं और जो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की मरकज़ी शूरा है उनसे इस बात का मुतालबा करें, क्या हमारे वोट की कोई वैल्यू नहीं है? अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते तो फिर अवाम अपने वोट डालकर ज़ाया क्यों करते हैं? मेरी बात को समझ रहे हैं ना? तो इसलिए तहरीक लब्बैक की जो मरकज़ी शूरा है, साद रिजवी साहब और इनके साथ जितने साथी हैं, उन तमाम का ये हक बनता है, क्योंकि हमारा काम है हमने जाकर अंगूठा लगा के आ जाना है और ये गिनती बाकी सारे मामलात ये आपकी ज़िम्मेदारी है। इसलिए लोग आप पे एतमाद करते हैं, लोग निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए वोट देते हैं, इसलिए आप भी कोई ऐसा जो है वो अलामिया जारी करें, कोई ऐसा ऐलान करें और कोई ऐसा निज़ाम बनाएं कि जिस तरह बाकी सारी जमातों के कैंडिडेट के वोट को शो किया जाता है, ऐसे ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक वोट भी ज़ाया नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का एक वोट भी ज़ाया नहीं होना चाहिए और यही मुतालबा है। और अगर ये ऐसा हुआ तो कब तक लोग जनाब वोट देते रहेंगे? इसलिए हमें अपने वोट की कदर का पता है, हम निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए वोट देते हैं। इसलिए जिस मकसद के लिए हम वोट देते हैं, जिस तरह पीटीआई के वोट को शो किया जाता है, नून लीग के वोट को शो किया जाता है, ऐसे ही टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोट को शो किया जाए, यही हमारा मुतालबा है। और धांधली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी।
اور ہم بڑی محبت کے ساتھ گزارش کرتے ہیں پاکستان کے وہ مقتدر ادارے جن کے ہاتھ کے اندر یہ سارا نظام ہے، ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ اس ملک پاکستان کے اندر جمہوریت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ اس نظام کو شفاف الیکشن کروائے جائیں۔ جمہوری لحاظ سے ہم الحمدللہ ہر فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہیں، مگر وہ فیصلہ جو دھاندلی سے پاک ہوگا، اس فیصلے کو ہم مانیں گے جو دھاندلی سے پاک ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری سیٹیں تحریک لبیک کی ہیں، مگر یاد رکھنا جس طرح اکثریت تحریک لبیک کی ہے، انشاءاللہ یہ بات یاد رکھنا ہر جماعت کے ہر کینڈیڈیٹ، ہر ورکر اور ہر ووٹر اور سپورٹر کا یہی اس کے دل کی تمنا ہوتی ہے۔ جس طرح پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ 20 حلقوں سے 20 کی 20 سیٹیں ہماری ہونی چاہیے، جس طرح جناب نون لیگ والے کہتے ہیں کہ ساری سیٹیں ہماری ہونی چاہیے، باقی جماعتیں کہتی ہیں ساری سیٹیں ہماری ہونی چاہیے، ایسے ہی تحریک لبیک کے اوپر سے لے کے مرکزی شورا سے نیچے تک آخری ووٹر تک سب کے دل کی یہی خواہش ہے، یہی تمنا ہے کہ یہ جو ضمنی الیکشن ہو رہا ہے یہ 20 کی 20 سیٹیں تحریک لبیک کی ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ ووٹ ڈالنے والے بڑے ہیں اور ہم نے ڈبے بھرنے ہیں ووٹ ڈال کر، اور باقی اس ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کی فضا کو بحال ہونا ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ جو مرضی کرتے رہیں، یہ چور لٹیرے، یہ انہوں نے جناب روٹی کپڑا مکان بجلی گیس یہ وہ مہنگائی اس کے نام پہ عوام کو بڑا لوٹ لیا۔ اب یہ عوام دھوکہ کھانے والی نہیں ہے۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر تحریک لبیک کا راج ہوگا، اور جب تحریک لبیک اقتدار میں آئے گی انشاءاللہ پورے پاکستان کے اندر مہنگائی کا بھی خاتمہ ہوگا، اور پاکستان کی عوام کو ان کی دہلیز تک ان کے حقوق پہنچ